हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डिवीज़न बाय ज़ीरो। ज़ीरो हमारा क्या है? हमारे मैथ का हीरो है। क्यों हीरो है? क्योंकि हम लोग हम लोग पढ़ते हैं 1/0 कितना होगा? इन्फिनिटी। 2/0 कितना होगा? इन्फिनिटी। लेकिन एक्चुअल में जब हम लोग जीरो से डिवाइड करते हैं तो इन्फिनिटी नहीं मिलता है। जो इन्फिनिटी लिख देते हैं ये गलत लिख रहे हैं। और 2/0 भी जब हम लोग बोलते हैं तो सिंपली बोल देते हैं इन्फिनिटी, ये भी गलत है। अभी मैं बताता हूँ कैसे गलत है। उसके पहले हम लोग जानेंगे क्या मल्टीप्लिकेशन क्या है, रिपीटेटिंग एडिशन होता है, और डिवीजन क्या होता है, रिपीटेटिंग सब्ट्रैक्शन होता है। ये कैसे होता है ये भी हम लोग सीखते हैं। जैसे यहाँ पे 3 × 4 लिखा हुआ है। 3 × 4 का मतलब कितना होता है? 12। लेकिन इस 3 × 4 का मीनिंग क्या है? इस 3 × 4 का मीनिंग है क्या इस 3 को हम लोग 4 टाइम्स ऐड कर रहे हैं, यानी ये 3 4 टाइम्स आपस में क्या होगा? ऐड होगा। तो इसका भी आंसर कितना आएगा? 12 आएगा। तो इसी कारण हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? रिपीटेटिंग एडिशन होता है। अब आप बोलिएगा इसी चीज़ को तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 × 3, तब तो ये दोनों तो सेम आना चाहिए। हाँ, ये दोनों भी सेम आएगा। इसका क्या मतलब हो गया? 4 को हम लोग 3 बार जोड़ रहे हैं, यानी 4 + 4 + 4 कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। अब हम लोग डिवीज़न में देखते हैं क्या ये रिपीटेटिंग सब्ट्रैक्शन कैसे होता है। तो आप सिंपली देखिए, क्या यहाँ पे 12 में हम लोग किसे डिवाइड कर रहे हैं? 3 से। तो इसका आंसर आप जानते हैं 4। लेकिन इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है क्या आप 12 में 3 को कितना बार घटाइएगा क्या आपका आंसर 0 आ जाए? क्या 0 आना चाहिए? तो देखिए आप कितना बार घटा रहे हैं, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। 4 बार घटा रहे हैं, इसी कारण इसका आंसर कितना आएगा? 4 आएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा रिपीटेटिंग एडिशन और रिपीटेटिंग सब्ट्रैक्शन क्या है। अब मैं आपको बताता हूँ क्या ये 1/0 ऐसे हम लोग सिंपली लिख देते हैं ये इन्फिनिटी होगा। तो अभी मैं सिर्फ बताता हूँ कि 1/0 इन्फिनिटी कैसे होता है, फिर मैं बाद में बताऊँगा क्या ये इन्फिनिटी क्यों नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि 1/0 का क्या मतलब है। 1/0 का मतलब है 1 में हम किससे डिवाइड कर रहे हैं? 0 से कर रहे हैं। तो हम क्या बताएं, ये डिवीजन क्या एक प्रकार का रिपीटेटिंग सब्ट्रैक्शन होता है। रिपीटेटिंग सब्ट्रैक्शन का क्या मतलब है? 1 - 0 करते जाएंगे, 0 करते जाएंगे, 0 करते जाएंगे, 0 करते जाएंगे। यानी जैसे यहाँ 3 को कितना बार घटाए? 4 बार घटाए तो मेरा 0 आंसर आ गया। तो हम इस 1 में इस 0 को कितना बार घटाएंगे क्या मेरा आंसर 0 आएगा? यानी इसको हम घटाते जाएंगे तो इसका कोई भी इन्फिनाइट टाइम्स इसको घटाना होगा, तब जाके ये 0 आएगा। फिर भी 0 नहीं आने का संभावना नहीं है। मतलब ये कितनों बार रिपीट हो ये 0 आ ही नहीं सकता। इसी कारण हम लोग कहते हैं इन्फिनाइट बार इसको घटाने पर ये बाय चांस ये घट जाए। इसी कारण इसका आंसर कितना लिख देते हैं? इन्फिनाइट लिख देते हैं। ठीक है, एक दूसरे तरह से अब इसको समझ सकते हैं ये कैसे होता है। देखिए 1/0 इन्फिनाइट होता है। अभी मैं बताऊँगी गलत कैसे है, लेकिन अभी देखिए अब इसको दूसरे तरीके से इन्फिनाइट कैसे पुट करेंगे। तो 1/1 कितना होता है? 1 होता है। 1/0.1 कितना होता है? 10 होता है। उसी तरह हम लोग क्या बोलेंगे, 1/0.01 कितना होता है? 100 होता है। 1/0.01 कितना आता है? 1000 होता है। और उसी तरह हम लोग बोल सकते हैं एज सॉन, अगर हम बोले यहाँ पे 0 लाना है, देख रहे हैं धीरे धीरे घटा रहे हैं डिनोमिनेटर को घटाते घटाते 0 पे पहुँचाना है। जब हम 0 पे पहुँचाएंगे तो समझिए कितना बार लिखना होगा। तो समझ रहे हैं ना, यहाँ ह्यूज अमाउंट ऑफ 0 आएगा 1 पे। तो समझ रहे हैं इसका वैल्यू बहुत ज़्यादा होगा, ये आते रहेगा। क्योंकि यहाँ 0 कभी जब भी इसको पॉइंट वाइज करिएगा तो बहुत लंबा जाएगा, 0.00000000 बहुत सारा, तब जाके वो 0 के अप्रॉक्स इक्वल होगा। तो इसका वैल्यू कितना आ जाता है? इन्फिनाइट आ जाता है। तो आप तो यहाँ क्या कर रहे हैं, 1 से लेकर घटाते जा रहे हैं तो 0 की ओर अप्रोच कर गए, तो ये इन्फिनाइट आया। लेकिन हम तो दूसरा भी केस ले सकते हैं ना। अभी रुकिए बताते हैं आपको। दूसरा केस क्या ले सकते हैं? 1/-1 क्या होता है इसका? 1/-1 ये -1 होगा। 1/-0.1 इसका वैल्यू कितना आएगा? -10 आएगा।
1 अपॉन माइनस 0.01 कितना आएगा आंसर? -100 आएगा। 1 अपॉन माइनस 0.001 कितना आएगा इसका आंसर? -1000 आएगा। अब इस तरह हम डॉट 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 लिख दिए और 1 अपॉन माइनस 0.0000000 बहुत सारा इन्फिनाइट बार जीरो और फिर 1। तो ये अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू कितना आ गया? लगभग जीरो से छोटा है, थोड़ा सा जीरो से छोटा है। लेकिन ये और भी बहुत सारा जीरो लगा देंगे तो ये जीरो के बराबर आ जाएगा कि नहीं? तो यहाँ पे देखिए बहुत बड़ा नंबर आएगा कि नहीं? बहुत बड़ा नंबर आएगा। और ये कितना के बराबर आ जाएगा? -इन्फिनाइट के बराबर। तो यानी जहाँ पे आपका ये 1 से छोटा करते 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 यहाँ पे इन्फिनाइट आ रहा है, तो यहाँ पे -1 से बड़ा करते 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 क्या आ रहा है? -इन्फिनाइट आ रहा है। समझे ना? तो यानी 1/0 मेरा इन्फिनाइट भी आ रहा है और 1/0 -इन्फिनाइट भी आ रहा है। इसी कारण हम लोग बोलते हैं कि 1/0 इन्फिनाइट नहीं होगा। और हम लोग ये भी बोलते हैं 1/0 -इन्फिनाइट भी नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए आप क्या कर रहे हैं, एक यहाँ पे 1 है और यहाँ पे -1 है। आप क्या कर रहे हैं, यहाँ से 1 की ओर अप्रोच कर रहे हैं, 0 की ओर। जब 0 की ओर अप्रोच करते हैं तो यहाँ 0 आता है तो इन्फिनाइट आ जाता है। लेकिन जब -1 से यहाँ पे आप धीरे धीरे क्या किए, -1 से अप्रोच किए किधर की ओर? 0 की ओर अप्रोच किए। यानी -1 से आप किधर अप्रोच कर रहे हैं? इस ओर अप्रोच कर रहे हैं। तो आपका आंसर क्या आ रहा है? -इन्फिनिटी आ रहा है। यानी 1/0 -इन्फिनिटी भी हो सकता है और 1/0 इन्फिनिटी भी हो सकता है। इसी कारण हम लोग 1/0 को नए इन्फिनिटी लिखते हैं, नए -इन्फिनिटी लिखते हैं। इसे क्या लिखते हैं? अनडिफाइन लिखते हैं। लेकिन बहुत लोग सोचते हैं कि अनडिफाइन का मतलब इन्फिनिटी होता है। ये गलत सोचना है, क्योंकि अनडिफाइन का मतलब डिफाइन नहीं होना। डिफाइन वह चीज़ नहीं होता है जहाँ पे उसका 2 को वैल्यू आता है। एक इन्फिनाइट भी आ सकता है, एक -इन्फिनाइट भी आ सकता है। आगे चल के आप देखिएगा क्या, ये इन्फिनाइट तब आता है जब 0 से थोड़ा सा बड़ा वैल्यू रखते हैं, थोड़ा सा। और -इन्फिनाइट तब आता है जब 0 से थोड़ा सा छोटा वैल्यू रखते हैं। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, क्या 1/x का ग्राफ कैसा होता है? 1/x का ग्राफ ऐसा आता है। यानी जैसे हम लोग इधर की ओर बढ़ते हैं तो ये क्या हो जाता है? इन्फिनिटी की ओर टेंड करता है, ऊपर की ओर। ये ऊपर जाके सटते रहता है। और जैसे ही हम लोग इधर से इधर की ओर बढ़ते हैं तो ये नीचे जाता है। नीचे जाता है मतलब -इन्फिनाइट की ओर, और ये +इन्फिनाइट की ओर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है क्या, यहाँ पे 0 पे ये 2 वैल्यू शो कर रहा है, एक इन्फिनिटी की ओर भी जा रहा है और एक -इन्फिनिटी की ओर। तो एक साथ में 2 वैल्यू नहीं हो सकता, इसी कारण ये अनडिफाइन है।